दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कभी न कभी अमेज़न जंगल के बारे में ज़रूर ही सुने होंगे और अमेज़न जंगल का क्या रहस्य है उसके बारे में ज़रूर ही जाने होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ये बात आई जो अमेज़न जंगल बना कैसे है? आखिर में अमेज़न जंगल बनने का क्या रहस्य है? क्या कोई देवी देवता का वरदान है या फिर किस प्रकार से अमेज़न जंगल बना है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो अमेज़न जंगल बना कैसे है और इसमें इतनी खतरनाक जीव निवास कैसे करने लगे। आप सबको पता ही होगा कि आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पे किसका राज था। दोस्तों, बता दें कि आज से करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पे डायनासोर का राज चलता था। आखिर में अब डायनासोर कहाँ चले गया? क्या ये डायनासोर अब वापस नहीं आ पाएगा? दोस्तों, बता दें कि इनमें से कई सारे डायनासोर ऐसे भी था जो कि शाकाहारी था और कई डायनासोर मांसाहारी था। जो डायनासोर शाकाहारी था वे अपनी भोजन छोटे छोटे पेड़ पौधे से लेके बड़े बड़े पौधे की पत्तियां से करते थे। दोस्त, बता दें कि ये डायनासोर की गर्दन इतनी विशाल होती थी और इतनी बड़ी होती थी कि बड़े बड़े पेड़ों को आसानी से उनकी पत्तियां तोड़ के खा सकते थे। दोस्तों, अगर आप लोग डायनासोर की बात करें, जो डायनासोर मांसाहारी था वे मांसाहारी डायनासोर अपने शिकार छोटे छोटे जीव से लेके बड़े बड़े जीवों तक का करता था और अपने पेट को भरता था। दोस्तों, अगर डायनासोर की अगर हम लोग बात करें तो आखिरकार ये डायनासोर इस पृथ्वी से विलुप्त कैसे हो गया? आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं जो आखिर में डायनासोर विलुप्त कैसे हो गया और आदमी किस प्रकार से इस पृथ्वी पे आई। तो ये बात आज से करोड़ों वर्ष पहले की है। हमारी पृथ्वी के ठीक सामने एक तारा हुआ करता था। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और उन तारा की साइज भी बढ़ती गई और ये तारा कई ग्रहों को अपने इर्द गिर्द घुमाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, बता दें कि ये तारा धीरे धीरे करके ब्लैक होल का रूप ले लिया। ब्लैक होल हम उनको कहते हैं जिसको हम लोग बूढ़े तारा कहते हैं। यानी जब कोई तारा में विस्फोट होने वाली रहती है तो वे ब्लैक होल का रूप ले लेता है। दोस्त, ये तारा इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि अब मानो विस्फोट ही हो जाए। दोस्त, एक रोज इन तारा में विस्फोट हुआ जिसको हम लोग उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। दोस्त, ये इनकी टुकड़ा को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं और इनकी टुकड़ा कुछ पृथ्वी पे आके गिरा। जैसे ही पृथ्वी पे गिरा मानो पृथ्वी पे भूकंप से लेकर सुनामी तक आ गई। दोस्तों, पृथ्वी के गोद में पड़ रहे लावा जो इधर उधर बिखरना स्टार्ट हो गया। दोस्त, बता दें कि ये लावा की टेम्परेचर लगभग लाखों डिग्री सेल्सियस में होता है, जो कि पृथ्वी पे पल रहे डायनासोर उस समय निवास कर रहा था, जो कि 25 किलो से ज़्यादा वजन वाले जानवरों को कुछ ही सेकेंडों में ये विलुप्त कर दिया। दोस्त, बता दें कि ये लावा इतनी खतरनाक थी कि पृथ्वी को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। दोस्त, बता दें कि ये लावा के कारण ही आज इस पृथ्वी पे इंसान का जन्म हुआ है। दोस्तों, बता दें कि इन समय की पृथ्वी का नज़ारा कुछ ऐसा लगता था। दोस्त, पूरी पृथ्वी पे लावा बिखरा हुआ था और ये लावा मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर वे आज उल्का पिंड आके पृथ्वी से नहीं टकराती तो आज शायद इन पृथ्वी पे आज भी डायनासोर का ही राज चलता, हम इंसान कब आते। दोस्त, बता दें कि इसके कारण यहाँ पर कई सारे क्लाइमेट्स हुए और यहाँ की वातावरण में धूल कण पूर्ण रूपेण से फैल गया, जिस कारण से यहाँ पर सूर्य की भी छवि आने के लिए सोचना पड़ता था जो आखिर में सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कैसे पहुँचे। पृथ्वी का हाल इतना गंभीर हो गया था कि यहाँ पर जीवन जीना नामुमकिन के बराबर था। लेकिन दोस्त, करोड़ों वर्ष के बाद पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हुआ और पृथ्वी की सतह इस प्रकार से ठंडा हुआ कि पृथ्वी पे पूर्ण रूपेण बर्फ जम गया। दोस्तों, बता दें कि अब धीरे धीरे पृथ्वी पे सूर्य के भी प्रकाश पड़ने लगे थे और धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से पड़ने से पृथ्वी की सतह
पर जैसे ही सूरज के प्रकाश पड़ा तो बर्फ पिघलना स्टार्ट कर दिया, और बर्फ पिघलते पिघलते ये क्लाइमेक्स का रूप लिया, और धीरे धीरे करके समुद्र का निर्माण फिर से एक बार पृथ्वी पे हो गया। और समुद्र का जैसे ही निर्माण पृथ्वी पे हुआ, अब जीवन की प्राप्ति यहीं से स्टार्ट होती है। दोस्त बता दें कि सूरज की प्रकाश जैसे ही समुद्र पे पड़ती थी तो समुद्र में कई सारी परिवर्तन होता था, क्योंकि सूरज से आने वाली कई परावैंगनिक किरण एवं हाइड्रोजन, हीलियम एंड अन्य कई गैसों के जरिए से यहाँ पर समुद्रों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया, और बहुत ही कम समयों में इन समुद्रों में घास उगना आरंभ हो गया, और धीरे धीरे यहाँ पर घास भी उगने स्टार्ट हो गए। और जैसे ही घास उगना स्टार्ट हुआ, वे घास धीरे धीरे करके जब सड़ने गलने लगा तो उनसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया, और जैसे ही बैक्टीरिया को उत्पन्न हुई तो यहीं से हम लोगों की नई जीवन की शुरुआत होती है। और बैक्टीरिया को मारने वाला उस समय कोई दवाई नहीं था, इसलिए वे बैक्टीरिया बड़ा होकर धीरे धीरे जीवों में कन्वर्ट हो गया, और ये जीव धीरे धीरे करके स्थल पे आने लगा, और हमारा पूर्वज यहीं से स्टार्ट हुआ। दोस्तों बता दें कि वही जीव धीरे धीरे बड़ा होके ये मैमल का रूप लिया, और कुछ वर्षों और कुछ लाखों वर्षों के बाद ये मैमल धीरे धीरे करके इंसान में परिवर्तन हो गया। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हमारा पूर्वज जो है यही मैमल से स्टार्ट होता है। ये करोड़ों वर्ष के बाद ये लंगूर जैसे यानी बंदर की तरह दिखने लगे। अब कई लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये बंदर से हम लोग इंसान के रूप में प्राप्त हुए। दोस्त बता दें कि आज यही से हमारा जीवन की शुभ आरंभ हुई, और आज हम पूरे टेक्नोलॉजी में इस प्रकार से हमारा पृथ्वी है, और एक नई वातावरण के साथ हम लोग फिर से जीवन का शुभ आरंभ किए हैं। दोस्त अभी तक हम जाने जो डायनासोर का अंत पृथ्वी से कैसे हुआ, और इंसान का जन्म कैसे हुआ, और पृथ्वी का पुनः निर्माण कैसे हुआ, लेकिन दोस्त बता दें कि हमारा जो विषय था वे था अमेज़न जंगल। आखिर में अमेज़न जंगल किस प्रकार से बना, अमेज़न जंगल बनने का क्या रहस्य था, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे। तो दोस्त अब बता दें कि अमेज़न जंगल का निर्माण जिस तरह पृथ्वी पे एस्ट्रोनेट का टक्कर हुआ, यानी पृथ्वी पे जो है उल्का पिंड गिरना आरंभ हो गया था, वहीं पर अमेज़न जंगल का निर्माण हुआ था। और अमेज़न जंगल का निर्माण काफी तेजी से हुआ, क्योंकि जिस पे उल्का पिंड गिरा हुआ था उस जगह पे बहुत ही हल्की मिट्टी होने के कारण से वहाँ झाड़ी भी बहुत कम मात्रा में बहुत कम समय में उत्पन्न होने लगा, और वहाँ पर झाड़ी के साथ साथ पेड़ पौधे भी बढ़ने लगे उस समय, क्योंकि ना तो अब उन पेड़ के खाने के लिए ना तो कोई डायनासोर था जो पेड़ को खा पाता, जिस कारण से पृथ्वी पे पूर्ण रूपेण से अमेज़न जंगल बहुत ही घना एवं विशाल होने लगा, और कई सारे जीव यहाँ पे जाके बसना आरंभ कर दिए। दोस्तों बता दें कि अमेज़न जंगल इतनी घनी हो गई कि जिस प्रकार पहले पृथ्वी पे सूरज आने के लिए सोचता था, उसी प्रकार अब अमेज़न जंगल में सूरज की किरणें आने के लिए सोचती है, जो आखिर में किस प्रकार अमेज़न जंगल में सूरज की किरण घुसे। अमेज़न जंगल में छोटे छोटे जीव के साथ बहुत बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल इतनी विषैले एवं खतरनाक है कि अगर कोई पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए जाए तो उनका जिंदा आना नामुमकिन के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अमेज़न जंगल में 4 अरब पेड़ लगे हुए हैं एवं 16,000 से अधिक प्रजातियां हैं पेड़ों की। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कई ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो इतने जहरीले हैं जो आपको अगर एक बार डंक मार दे तो आपकी जाने भी जा सकती है। यहाँ पर सांप की भी 30 से अधिक प्रजाति देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर एनाकोंडा एवं कई ऐसे जहरीले सांप हैं जिनकी एक डंक मारने से आपकी जाने भी जा सकते हैं। यहाँ पर एनाकोंडा कई कलर में दिखते हैं, जैसे कि लाल, नीला, हरा, पीला, जो कि पूरी दुनिया में इन कलर के सांप नहीं मिलते हैं।
यहाँ की सांप इतनी विषैली होती है, अगर आपको एक डंक अगर लग जाए तो आप कुछ ही सेकेंडों में दुनिया सिधार छोड़ के स्वर्ग लोक सिधार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये सांप बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जाने जो अमेज़न जंगल का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी से डायनासोर का अंत हुआ और किस प्रकार से मनुष्य का निर्माण हुआ और पृथ्वी का पुनर्निर्माण हुआ। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो भी नया कंटेंट आए वे आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। और दोस्तों में लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।